एक्चुअली बटोगे तो कटोगे, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं, क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बात समझ रहे हैं? जन्म से ना तो कोई हिंदू होता है ना तो कोई मुस्लिम होता है। योगी जी ने जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसमें तो उन्होंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा, लेकिन इस पे ये जो चश्मा लगाया जा रहा है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान की बात कही, ये कहाँ से निकल के आ गया? कोई सर बड़ा अपराध हम नहीं कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपराध थोड़ी है हम लोग। तो क्या होता है बीएचयू में उतना क्यों हमको बता रहे हैं? आप लोग ऐसा मत रोकिए, हम लोग गलत नहीं काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न कुमार और आप सभी का स्वागत है यूपी 24 न्यूज़ पर। दोस्तों, आज मैं वाराणसी में हूं और एक न्यूज़ जो है बहुत अलग तरीके से पूरे देश में चल रहा है। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पे बहुत ज़्यादा पक्ष विपक्ष में गर्मी चल रहा है और इस पर योगी जी का एक बयान आया है कि बटोगे तो कटोगे, और मैं इस पे आम लोगों की राय ले रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, बीएचयू एक ऐसा संस्था है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, शाम का टाइम में इधर उधर मंदिर में या पार्क में घूमते हैं। तो मैं सबसे राय ले रहा था कि इस पे लोग सोचते क्या हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर एम के सिंह। कहाँ पे है सर अभी? मैं तो आयुर्वेदा से PhD कंप्लीट। जी हाँ जी ये चूसे ही हैं। जी हाँ जी। तो संयोग से डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हो गई है, मैं इनसे राय लूँगा। सर, बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने एक बयान अपना दिया है, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस पे विपक्ष और अन्य इंडिया गठबंधन के जो भी उनके साथ गठबंधन पार्टीज़ हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान को बांटने और काटने की बात ये कर रहे हैं। तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, जो बयान है ये पूर्णतः पॉलिटिकल बयान है, ठीक है। और कोई भी जो लीडर होता है ऐसे हार्ड लाइन स्टेटमेंट देते रहते हैं ताकि उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे या लाइन लाइट में रहे। इलेक्शन भी आने वाला है। एक्चुअली बटोगे तो कटोगे, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं, क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बात समझ रहे हैं? जन्म से ना तो कोई हिंदू होता है ना तो कोई मुस्लिम होता है। ये तो गंगा जमनी तरजीह हमारे यहाँ रही है ना। हम एक ही मिट्टी में पले और बड़े हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, जो कि इंडियन इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी होता रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा कहा गया ना कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आत्मा ब्रह्मम। हम ब्रह्म हैं, वही आप हैं, क्योंकि आत्मा ब्रह्म होती है। जब हम लोग मूलतः एक ही हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रश्न कहाँ से उठता है? साहब, बात यह है, हमारी बात समझिए। योगी जी ने जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसमें तो उन्होंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा, लेकिन इस पे ये जो चश्मा लगाया जा रहा है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान की बात कही, ये कहाँ से निकल के आ गया? नहीं, देखिए, एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल रंग को दिया जा रहा है। योगी जी कहते हैं कि नहीं, बटोगे तो कटोगे। क्या योगी जी स्पष्ट कर सकते हैं कि इट इज़ ए स्पिरिचुअल स्टेटमेंट? योगी जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ठीक है, हैज़ क्लियरिफाइड इट इज़ ओनली ए स्पिरिचुअल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्लियरिफाई कर सकते हैं? बटोगे तो कटेगे एक हार्ड स्टेटमेंट है। इट इज़ वायलेट और द प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, ये स्टेटमेंट एक एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। देखिए, मैं कैसे सर, कैसे जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब आप एक रहो। आप एक, इसका मतलब हम एक नहीं है। हमारा संविधान कहता है वी आर वन नेशन। आप ही नहीं कहते कि वन नेशन हो, वन इलेक्शन हो, वन पॉलिसी हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ कह रहे हैं तो ये कैसे कर सकते हैं कि बटोगे वन नेशन वन इलेक्शन पे तो हमारा विपक्ष भी कह रहा है, विरोध कर रहा है उस पर। हाँ, कह रहा है ना, जब वन नेशन वन इलेक्शन है तो फिर ये सवाल कहाँ से उठता है कि बटोगे कटोगे? देखिए, हमारे यहाँ आध्यात्मिक, देखिए, भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है, लाखों साल पुराना। हमारे यहाँ ये राम और कृष्ण की धरती रही है, ठीक है ना। मैं अध्यात्म को बड़ा महत्व देता हूँ क्योंकि मैं खुद फिलोसफी मैंने स्टडी किया है। तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट सामरिक होते हैं, वो तत्कालिक होते हैं, बहुत इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, अलग की बात है, कुछ सामयिक इफेक्ट इसके पड़ते हैं, ये बात फैक्ट है। सर, आप भी बचपन में जब छोटे रहे होंगे, आप अपने घरों में सुनते होंगे, आपके दादा परदादा, दादाजी से तो मुलाकात होगी, आपकी परदादा से तो आपने भी नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं। तो लोग कहा करते थे अपने बुजुर्ग कि बेटा एक रहो, एकता में बल है। तो उन्होंने तो कहा कि एक रहो, हमारे समझ से। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया सर? एकता का नारा वही दे सकता है जिसके अंदर इनसिक्योरिटी है। एकता इट इज़ ए साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। हम एक, इसका मतलब कहीं ना कहीं फियर है, कोई हमको अटैक कर रहा है,
कैसा फियर? स्पिरिचुअल कंट्री हमारा है, राम और कृष्ण का देश है, गीता को हम पूछते हैं, राम को पूछते हैं, एक रहो। ये प्रश्न कहाँ से उठा? इसका मतलब कुछ लोग हैं जो कि इनसिक्योरिटी को पैदा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहना चाहूँगा किस कम्युनिटी विशेष के लोग हैं। एक रहो, हम तो पहले से एक रहे हैं। एक रहना की बात ही नहीं है, हम एक रहे हैं। ये टोटल एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई थिंक इट इज़ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और इसका कोई विशेष चीज़ों से ताल्लुकात नहीं। मीडिया वाले जो हवा देना है वो देते रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि असुरक्षा कहाँ से आई? आप कहते हैं ना हमारा हिंदू मेजोरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो जब मेजोरिटी वाला हिंदू कहा कि एक रहो तो सवाल कहाँ उठेगा? आप कैसे कर सकते हैं? ये एक इनसिक्योर साइकोलॉजी है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें समाज को तोड़ती हैं और बांटती हैं। हमारे यहाँ एक तरफ भक्ति आंदोलन चल रहा था साहब, उन्होंने हाँ जी, हमारा एक तरफ भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय सूफी आंदोलन भी चल रहा था। ऐसा नहीं कि हिंदू सूफी के मज़ार पर नहीं जाते हैं। अजमेर जाके देखिए, मुसलमान ज़्यादा नौलिया के मज़ार जाके आप देखिए आप, ठीक है, हिंदू से मुसलमान ज़्यादा हिंदू जाते हैं, हिंदू भी आते हैं मंदिर में, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये जो भारत की जन्म, लेकिन कोई भी ऐसा देश का हमारा नहीं। अब जब आपने छेड़ दिया तो मैं भी एक दो सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। तो हमारे देश में ऐसा एक भी मंदिर नहीं है जहाँ मुसलमान आते हैं। आप दिखा, मैं अभी दशाश्वमेध घाट पे गया था, बहुत से महिलाएं स्नान कर रही थी अपने लिबास में। क्या मानिएगा इसको आप? मैं जिस गांव से, मेरे गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था, वो हम लोगों के घर से बड़ी अच्छे संबंध थे और आज भी अच्छे संबंध हैं। कोई फेस्टिवल उनके यहाँ खाना पाना, वो 1-2% एक्सेप्शन अगर आप छोड़ दें, 1-2% एक्सेप्शन तो नॉर्मली नहीं देखा जाता है कि कोई मुसलमान हिंदू मंदिर में जाके पूजा करता है। क्या हिंदू कट्टर नहीं होता है? हिंदू कट्टर नहीं है, केवल मुस्लिम ही कट्टर है। देखिए, रिफॉर्मिस्ट दोनों जगह हैं, लिबरलिस्ट दोनों जगह हैं, और जो रेडिकलिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट, वो दोनों जगह हैं। ऐसी बात नहीं है। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, अपराध का कोई धर्म नहीं होता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख, ईसाई हो, कहीं भी आ सकते हैं। ये एक मेंटेलिटी है, इस साइकिक मेंटेलिटी को तोड़ने की ज़रूरत है। बात समझ ना? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, भारत लाखों साल से चलता रहा है, क्या पॉलिटिकल लीडर चलाता रहा है? महात्मा गांधी देश के लीडर थे, योगानंद के शिष्य थे, किसी किताब में उल्लेख है। लेकिन योगानंद की जीवनी आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी का दीक्षा देते हुए फोटो लगाया गया है, कहीं जिक्र मिलेगा? सर यही अभी देश को साधु संत महात्मा चला रहे हैं, वो फैक्ट है। लेकिन ये काशी, अयोध्या, मथुरा के महात्मा नहीं है। दे आर हिडन सेंट इन द डीप वैली ऑफ हिमालय। हिमालय की जो बड़ी घाटियां हैं वहाँ पे वो जो सुख आत्माएं, सुख संत, वो चला रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, ठीक है, काशी है, काशी भी है, काशी भी है, मथुरा भी, अयोध्या भी है, यहाँ पे संत महात्मा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो इंटरनल जगत की जो बातें होती हैं, वो ज्ञान गंगा एक ज्ञानपुर से ही आता है। ज्ञानपुर हिमालय की एक जगह है जहाँ पे संत हिमालय रहते हैं। काशी विश्वनाथ के नीचे भी अंडरग्राउंड लाखों साधु सन्यासी हैं। तो आध्यात्मिक देश रहा है मानव। सर एक आपने बात कहा गंगा जमुनी, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जमुनी का मतलब क्या है? जमुनी कहाँ शब्द आया? देखिए, गंगा कहा था कि जो उत्तर भारत है, गंगा तो समझ में आता है, गंगा नदी है। ये जमुना के जगह जमुनी कहाँ से हो गया? गंगा जमुना दोआब के बीच में, गंगा यमुना दोआब के बीच में उत्तर भारत में लिया था। खास करके दिल्ली से लेकर के जो बिहार का बेल्ट है, गंगा जमुना के बीच में आता है। इसको बोलते हैं गंगा जमुना दोआब। नहीं, गंगा जमुना तो सही है, जमुनी कहाँ से हो गया? तो जमुना का जमुनी गंगा जमुनी तहजीब बोला जाता है, जैसे, हाँ, है ना? ये एक्चुअली ये गंगा यमुना वैली में जो सभ्यताएं हैं, जो हमारी सोसाइटी रह रही है, जो हमारी कल्चर डेवलप हुई, उसको गंगा यमुनी तहजीब बोलते हैं। एक अभ्रंश उसका, और क्या है? उसका मतलब ये होता है कि वी आर लिविंग टुगेदर विथ पीस, वी आर लिविंग टुगेदर विथ। गंगा जमुना बोलिए, गंगा जमुनी क्यों का? एक मतलब एक अल्फाज है, एक ट्रेडिशनल लोग कहते हैं कि एक अभ्रंश हो गया गंगा यमुनी। गंगा यमुना एक्चुअली होता है, गंगा दोआब इतिहास में बोलते हैं दोआब है। तो दोआब का मतलब क्या होता है? स्टेट बिटवीन द टू वाटर। टू वाटर मतलब क्या? गंगा और यमुना। तो ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी दोनों के मूल में है, ठीक है। यह कबीर का देश है, यह रविदास का देश है, यह गुरु गोरखनाथ का देश है, टंड घंटियों का देश नहीं है। आरती चल रही है, अध्यात्म हो रहा है। कैसा अध्यात्म है? तो कैसा अध्यात्म है? मेडिटेटर मैं भी हूँ, मैं भी ध्यान हूँ। यही नहीं, मेरे कितने सारे पेपर पब्लिश हुए। भूत विज्ञान पे जब मैं पेपर पब्लिश किया था, इसी बीच में हंगामा मचा था कि भूत विज्ञान में पेपर कहाँ से आ गया। लेकिन जब आयुर्वेद में, मैं नाम नहीं लूँगा, जब पूर्व डीन ने भूत विज्ञान को लागू किया, तब तो कुछ नहीं हुआ।
तो जो रियल स्पिरिचुअलिटी वो ऑकल्ट की है, जिसको गुरु गोरखनाथ नाथ सिद्धों का जो ट्रेडिशन है, ये भारत का अध्यात्म रहा। सर मुद्दा पे बात किया जाए, जो मुद्दा हमने जो पूछा, आपसे सवाल पूछा कि जो अभी जो बटोगे तो कटे हुए पे जो बात हो रही थी, तो उसकी राय जो है उस पे आपका राय हमने सुना, हमारे दर्शक भी देखेंगे, उसको सुनेंगे। तो मैं एक लोगों से ये राय ले रहा था कि इसमें जो योगी जी ने जो बोला, तो इसमें हिंदू और ना ही हिंदू का नाम लिया और ना ही मुसलमान का, तो इसको विरोधी पार्टी जो है इसको कैसे कर रहा है कि नहीं मुसलमानों को काटने की बात और सफाया करने की बात कर रहे हैं योगी जी। देखिए, तो लोकतंत्र है, यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे उसकी आलोचना होगी। यहाँ तो लोग राम को भी गाली देते हैं, भगवान को भी गाली देते हैं, पूजते भी हैं। तो आपकी मानसिकता है, आप किसी को गाली दें, किसी को सम्मान करें। देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती कर लीजिए, चाहे बुराई कर लीजिए, यहाँ पे स्वतंत्रता है, लेकिन हम किसी स्वतंत्रता के अंतर्गत हम किसी को गाली देते हैं जो गलत है। हमें किसी भी धर्म के सिंबल्स को, परमात्मा को, उसको आइकन को नहीं गाली देना चाहिए, आइडल्स को, गलत बात है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी होगा उसको एक हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश करते हैं, उसको सेक्युलरिस्ट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी आलोचनाएँ होती हैं। हर चीज़ की आलोचनाएँ नहीं होनी चाहिए, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है सत्ता पर गवर्नमेंट भी है, तो अगर सिटिंग गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं तो विपक्ष भी है। एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सबका देश है। बिना विपक्ष का देश कैसे चलेगा? भारत के डेवलपमेंट बाहर मंदिर में थोड़ी कहीं भी परमिशन है, बीएचयू से आप परमिशन हो या राज्य साहब जो है वो है ना पीआरओ, परमिशन लेते हैं तभी करते हैं, बिना परमिशन के कोई नहीं। तो रोड पे कोई नहीं मना करता है ना, बीएचयू कैंपस के अंदर नहीं है, बाकी बाहर आप कहीं रोड में कर लो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ गए? परमिशन लेना। अच्छा, ठीक है, कहाँ गए? आइए, आपसे एक शब्द बात करेंगे खाली। आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मुनीर खान जी। जो है मैंने अभी पूछा जो सवाल साहब से पूछ रहा था और लोगों से भी राय ले रहा था, एक आदमी से। सर जा रहे हैं, बस 2 मिनट में जा रहे हैं। बिना परमिशन का हम लोगों का तेल होगा, सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के, हम समझ रहे हैं, जानते हैं। परमिशन नहीं है सर। कोई सर बड़ा अपराध हम नहीं कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाँ, अपराध थोड़ी है हम लोग। हाँ, तो क्या होता है बीएचयू में उतना क्यों हमको बता रहे हैं? आप लोग ऐसा मत रोकिए, हम लोग गलत नहीं काम कर रहे हैं। आप ये बताइए सर जी, ये बस 1-2 लाइन आपके नज़र में जो है योगी जी ने जो बटोगे तो कटोगे उस पर कहा, आपके नज़र में क्या है? ये नहीं, अच्छी बात है, एकता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देश में एकता होना चाहिए। बिल्कुल देश में एकता होना चाहिए। उन्होंने जो बात कहा बिल्कुल सही बात कहा। अगर ऐसी बात है तो एकता होनी चाहिए। जैसे सब लोग, हम लोग बाप दादा है, लोग मिलजुल के रहते हैं तो एक में एकता बनी रहती है। उसी तरह अगर उन्होंने कहा है बिल्कुल 101% सही बात कहा है। क्या नाम बताया आपने? मुनीर खान। मुनीर खान जी, तो कितने साल से आप रिक्शा चला रहे हैं यहाँ? 2007 से हो गया सर। 2007 से? डॉक्टर साहब छोड़िए ना यार, 17 साल हो गया सर। चाचा भैया जाने दीजिए, डॉक्टर साहब आप छोड़ दीजिए, उनका जो काम है वो कर लीजिए। चलिए, बस जा रहे हैं, कोई क्राइम नहीं हो रहा है। हम लोग भी, आप लोग तो कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? कैसा कारोबार चल रहा है आपका? 17 साल हो गया साहब। अब तो थोड़ा सा टोटो ऑटो चल गया इसके अंदर, तो थोड़ा सा कुछ। तो ई रिक्शा चलने की वजह से आपका रिक्शा का कारोबार खत्म हो गया। ये इनका रिक्शा है, 17-18 सालों से ये जो यहाँ चला रहे हैं, अपना परिवार का जीविका जो है इसे चलाते हैं। और जो है, कितने बच्चे हैं? 3 लड़की है साहब, 1 लड़का है। शादी उदी कर दी? तीनों की लड़कियों की शादी कर दिया साहब। अब हम हैं, हमारी वाइफ है और लड़का 8 में पढ़ रहा है। योगी जी कैसा चला रहे हैं शासन अभी आपके नज़र में? बढ़िया चलाया था। हम लोग को राशन भी दे रहे हैं। राशन मिल रहा है? गैस सिलेंडर मिला? गैस सिलेंडर मिला है। और 5 लाख का कार्ड, आयुष्मान कार्ड? अभी वो हमको वो नहीं मिला है अभी। हमको नहीं मिला है, हमको नहीं बनवाए हैं। वैसे कहाँ रहते हैं आप? रामनगर में। रामनगर में। ये बनारस में। तो इस तरह से मैं राय यहाँ के आम जनता से ले रहा था कि इस मुद्दे पे जो है यहाँ के देश के लोग और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।